ओके व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। 3:15 19 मार्च। का दिन है, खूबसूरत दिन है, खूबसूरत दिन। मैं ब्रैम्पटन की तरफ जा रहा था, क्या नाम है, एक सिलसिले में। तो मैंने कहा कि क्यों ना कैमरा ऑन कर दिया जाए। तो ब्रैम्पटन जाने के दो तरीके हैं, एज सम ऑफ द व्यूअर्स नोज। 410 लेके जा सकते हैं मिसागा से, कैनेडी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें नॉर्थ पे जाना है। तो मैं वही स्ट्रीट्स बताऊंगा जो नॉर्थ की तरफ जाएंगी। तो जाने के तो बहुत हैं। मेरे जो इस इलाके में हाईवे 10 और एग्लिंटन के करीब के जो इलाके हैं, उनमें आपको 410 है, उस तरफ उसके टॉम्पकन है, फिर कैनेडी इस तरफ है, और मेजर जो है वो हरंटारियो है। हरंटारियो का मतलब है हाईवे 10। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैंने आपको सिर्फ ये एक बिगिनिंग दिखाया है। ये आपने सब देखा हुआ है मेरी मोस्टली वीडियोस के अंदर। तो उस दौरान में अगर कोई अच्छी चीज़ नज़र आएगी तो मैं वीडियो को ऑन कर दूंगा, आई मीन रिकॉर्ड का बटन दबा दूंगा, अदरवाइज इसको बंद कर दूंगा। मौसम गॉर्जियस है, +6 डिग्री है इस वक्त। उस वक्त 5 था, अब 6 हो गया है। कोई गाड़ी बंद रहती है तो टेम्परेचर कुछ और नज़र आ रहा होता है, लेकिन एनी हाउ, तो नाउ इट इज़ सेटल्ड, +6 है। तो मैं घर से जब बाहर निकला था तो किसी किस्म की कोई चिल नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो स्प्रिंग इज़ ऑन द वे। मार्च का एंड आ गया है तो स्प्रिंग इज़ ऑन द वे। बेसिकली क्या नाम, आज 19 है, तो 21 को वैसे भी ऑफिशियली, जो आपको पता ही होगा, पूरी दुनिया में स्प्रिंग जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो हमारी जो एक जिन कठिनाइयों से हम गुजर रहे थे, जो बर्फ़ का पिछले महीने मैंने स्टडी इतनी वीडियोस बनाई हैं, सारी बर्फ़ की, ऑन एंड ऑफ, वीक में 2 दफ़ा भी। कल रात प्रेडिक्शन नहीं थी, कल रात बिल्कुल भी प्रेडिक्शन नहीं थी, लेकिन रात 3 बजे 4 बजे के करीब मुझे यहाँ से मिल्टन जाना था और किसी को पिक करके फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना था, और ऑल ऑफ ए सडन बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। बर्फ़ जब मैं बाहर खिड़की से झांका था निकलने से पहले, तो बर्फ़ शुरू हो गई थी, लेकिन वो बहुत ही लाइट, 1 सेंटीमीटर भी नहीं रही होगी, लेकिन वो रोड हैज़र्ड बन जाती है। रोड हैज़र्ड इस तरह से बन जाती है। हालांकि नमक फेंकना इन्होंने शुरू कर दिया था। जाते हुए डिक्सी के बाद से एयरपोर्ट के करीब जो है मेरी गाड़ी मेरे नीचे से निकलने लगी। इतना ज़्यादा जो है ना ड्राइविंग हैज़र्ड हो जाता है। फिर आगे देखा तो डिक्सन के ऊपर 3 डिक्सन पे जहाँ एग्जिट ली जाती है एयरपोर्ट की, वहाँ पर ऊपर जो साइन लगे होते हैं, डिजिटल साइन जो है, उसमें ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ऑल 3 लेन्स गोइंग टू डिक्सन्स आर ब्लॉक्ड। और फिर रेडियो में जब सुना तो पता लगा कि 427 और उस तरफ कहीं एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कोई डेथ भी हो गई थी। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन दिस काइंड ऑफ वेदर, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल नहीं करें। और बहुत ज़्यादा, तो मेरा जैसे ही मैंने देखा कि गाड़ी मेरे नीचे से निकल रही है, तो मैंने रैनफोर्थ की एग्जिट ली और मैं लोकल हो गया। तो एनी हाउ दैट वाज। और वापसी भी फिर मैं एयरपोर्ट से एग्लिंटन लेके फर्दर वेस्ट की तरफ आया। हाईवे पे जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, एंड मेरे टायर्स के ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चन नज़र आए, और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट विंटर में इसको स्नो टायर में तब्दील करूँगा। टायर ज़ाहिरन देखने में अच्छी कंडीशन में है, लेकिन आई डोंट नो, इट वाज वेरी वेरी स्केरी। और खैर वापसी हुई 4:30 पौने 5 बजे। तो ये है सूरत हाल। तो मौसम बहुत अच्छा है। लेफ्ट साइड पे आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, उस पर कैनेडा लिखा हुआ है, और छोटा सा उसके ऊपर एक फ्लैग है। ये कैनेडा CRA की बिल्डिंग है, कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर FBR होता है, गालिबन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR होता है, तो इनकम टैक्स की जो है, ये GST, HST का जो भी ये सारा काम, और बहुत सारे गवर्नमेंट रिलेटेड काम यहाँ पर होते हैं। अगर हमारे जो HST के लेटर वगैरह आते हैं तो उसमें मोस्टली जो है ये 5800 हरंटारियो के ऊपर है।
तो फोक्स मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। मुझे इस बिल्डिंग का बताना था, अगर कभी कल को किसी को आना और HST अप्लाई करना है, वैसे तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है और आपका अकाउंटेंट भी आपके लिए अप्लाई कर देगा। आप फ़ोन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो रिसेंटली मैंने अपने रियल इस्टेट के लिए फ़ोन पे अप्लाई किया था। तो नाउ थिंग्स आर वेरी इजी। पहले जाना पड़ता था, वो काफ़ी खत्म हो गई है। लेकिन स्टिल फॉर योर इन्फॉर्मेशन 5800 हरंटारियो के ऊपर HST की ये बिल्डिंग है। तो फोक्स ये 5 मिनट की वीडियो मजाक में बातें करते करते ही जो है ना हो जाती है। और जबकि मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि भाई वीडियो छोटी रखें, 10 मिनट से ऊपर की ना बनाएं। आई एम स्टिल लर्निंग, लेकिन मालूमात देने में टाइम तो लगता है बॉस। टाइम कहीं ना कहीं तो खर्च होगा। खूबसूरत प्लेन ऊपर जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट राइट साइड पे है और बहुत स्पीड में है, लेकिन आप लोगों को इसमें नज़र नहीं आएगा। ओके फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी फोक्स, आई एम बैक अगेन। तो ये देखें, अब ये डेरी आ गई है और नाउ आई एम एट द बॉर्डर ऑफ मिसागा एंड ब्रैम्पटन। और जैसे ही मैं इस स्ट्रीट को क्रॉस करूँगा तो उन फोक्स के लिए जिनके बहुत क्वेश्चन आते हैं ब्रैम्पटन के लिए कि मिसागा से ब्रैम्पटन का क्या हिसाब किताब है, कितनी दूर है, तो मुश्किल से मुझे 3 मिनट 5 मिनट लगे होंगे। हाउ फार इट इज़, इट्स नॉट दैट फार। दीज आर ऑल, दीज बोथ आर सिस्टर सिटीज़, सेम इन द पील रीजन। और ये लीजिए, मैं अब ये ब्रैम्पटन में दाखिल हो गया। तो कोई फ़र्क नहीं है, आपके सामने ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सेम स्टोरी है। ये सारा इलाका जो है ये ब्रैम्पटन का कहलाता है। चले फोक्स, मैंने आपको बताने के लिए इसको ऑन किया था और इसके बाद अगर नज़र आएगा तो मैं दोबारा वीडियो को ऑन करूँगा। जी फोक्स, आप देख सकते हैं कि अब आपको ब्रैम्पटन का साइन भी नज़र आ जाएगा राइट साइड पे, और फ्लैग भी जो लगा हुआ है, जो उन पत्थरों के ऊपर लिखा होता है, राइट साइड पर ब्रैम्पटन लिखा हुआ था। यहाँ ऑन करने का एक मकसद ये भी था कि यहाँ पर पील रीजन का कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, अंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोविंशियल ऑफेंसेस ऑफिस। तो यहाँ पर एक सारे जो है ना, जो आपके जो केसेस वगैरह होते हैं क्रिमिनल से रिलेटेड और सिविल, आई डोंट नो अबाउट सिविल, लेकिन क्रिमिनल का तो मुझे पता है, लड़ाई झगड़े के, इसके उसके जो, तो उसमें जो डेट पड़ती है कोर्ट की, तो काउंटी कोर्ट बुलेवार्ड, इसका नाम भी आप देख सकते हैं, काउंटी कोर्ट बुलेवार्ड राइट साइड पे है और रिलासन बुलेवार्ड लेफ्ट साइड पे है। ये राइट साइड पे जो सारा इलाका है ये कोर्ट का इलाका है। यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन भी था लेफ्ट साइड पे, मेरे आंखों से उजल हो गया। तो हम लोगों को अगर ड्राइविंग का रिकॉर्ड वगैरह लेना होता है, मसलन आप किसी कोरियर की जॉब के लिए जाते हैं, या मेरा ख्याल है ऊबर वाले भी शायद मांगते हैं, यस, तो आपको जो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मांगने पड़ते हैं, ये है कोर्ट का, ये राइट साइड पे कोर्ट का है। ये सामने भी निगाह रखनी है, अगर राइट साइड पे देखूंगा तो कोई मार ही ना दे। तो एनी हाउ, तो ये राइट साइड पे सारा जो था ना ये कोर्ट का था एरिया, और लेफ्ट साइड पे पुलिस वाला जो मैं बता रहा था, वहाँ से आपको जो ड्राइविंग रिकॉर्ड वगैरह होता है वो $40 शायद उसकी फ़ीस होती है। तो वो लेके आप किसी भी कोरियर शॉप पे या किसी भी कोरियर की जॉब के लिए, या कोई भी ड्राइविंग रिलेटेड कोई भी होती है, तो आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो उसके लिए वो। तो मैंने क्या नाम है, ईस्ट से वेस्ट बनाते हुए, अब स्टील्स आ गई है, तो इससे पहले की जो मेरी वीडियोस थी उसमें ईस्ट से वेस्ट जाते हुए जो सामने ट्रक नज़र आ रहे हैं उसकी वीडियो बनाई थी। अब मैं जा रहा हूँ साउथ से नॉर्थ की तरफ, और ब्रैम्पटन जो है वो मिसागा के नॉर्थ में है। तो ये है फोक्स, अब मैं स्टील्स और इसके इंटरसेक्शन पे खड़ा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वीडियो को यहाँ पर बंद करता हूँ। और लेफ़्ट साइड पे शॉपर्स वर्ल्ड है। अगर वापसी में हुआ, जिस तरह स्क्वायर 1 मॉल है हम लोगों के मिसागा में, शॉपर्स वर्ल्ड मॉल बहुत पुराना है यहाँ का, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर है, इस लाइट के लेफ़्ट साइड पे। तो आज मेरे दिमाग में 2 चीज़ें हैं, या तो एक सबसे बड़ा डॉलर स्टोर जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था वो ब्रैम्पटन में है, जो किसी ज़माने में जेलर हुआ करता था, कैनेडी और क्वीन के ऊपर मेजर इंटरसेक्शन है।
तो वहाँ वो इतना बड़ा डॉलर स्टोर बना है। और या मेरे जहन में था कि मैं अगर यहाँ ब्रैम्पटन में आऊँगा तो शॉपर्स वर्ल्ड की बनाऊँगा, तो मैं अपने टूल्स वगैरह ले आया हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो बनाऊँगा। चलें फॉक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी फॉक्स, जी व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक का आपको दिखाया था, ये ब्रैम्पटन का सिटी हॉल। आज मुझे सीधा जाना है बोवेड की तरफ। बोवेड से फिर मुझे लेफ़्ट बनाना है चिंकूजी पे। तो लेकिन जब मैं यहाँ सिटी हॉल पे पहुँचा तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने कहा यार चले रिपीट हो जाएगी, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखा तो वो ब्रैम्पटन का सिटी हॉल देख लें। लेफ़्ट साइड पे तमाम लाइसेंसिंग, शादी ब्याह की रजिस्ट्रेशन और बहुत सारे सिटी से रिलेटेड जो काम है, वर्क परमिट्स, जॉब, बिल्डिंग परमिट्स और इस तरह के सारे काम जो होते हैं एक सिटी हॉल किसी भी म्यूनसिपैलिटी से, तो वो आपको यहाँ ये लेफ़्ट साइड पे जो बिल्डिंग है जो गुजर रही, थोड़ा सा कोना रह गया है मेरे, जो मैं देख रहा हूँ अपने डिस्प्ले के ऊपर। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन मैं बताता चलूँ कि ये है ब्रैम्पटन का पुराना तरीन इलाका। किसी भी इलाके का जो सिटी हॉल होता है वो जो मेन डाउनटाउन का एरिया होता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रीटी मच इसी स्टाइल पे होता है। आप बिल्डिंग्स का स्टाइल देखें, उससे आपको पता लगेगा कि उस ज़माने में कौन से इमिग्रेंट यहाँ पर थे, क्योंकि क्या नाम है, फ्रेंच का अपना स्टाइल रहा है, इटालियंस का अपना स्टाइल रहा है, तो वो अपनी अपनी जो है ना तरीक़ेकार या जो भी बिल्डिंग का स्टाइल होता था वो ज़रूर लेके आते थे। तो ब्रैम्पटन मोस्टली जो था ये ब्रिटिश टाउन था मेरी जानकारी के हिसाब से। अगर कोई मुझे करेक्ट कर सकता है तो बिल्कुल ही हैज़ ऑल द राइट्स बाय ऑल मीन्स इन द कमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग उतरे थे तो मोस्टली यहाँ पर जो फिश चिप स्टोर वगैरह थे उसमें ब्रिटिशर्स आया करते थे। ये इनका कोई कल्चरल किस्म का सेंटर है, मुझे पता नहीं है कि क्या है, हालांकि यहाँ इतना अर्सा रह के गए हम। राइट साइड पे अगर साइन नज़र आया तो मैं आपको बताऊंगा। लाइब्रेरी, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर इनका गो स्टेशन भी है और यहाँ पर ये ट्रेन का स्टेशन, वही जिसे आप कह सकते हैं। ये बहुत पुरानी जो शुरू में मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें इस इलाके को मैंने मेंशन किया था। आप चर्च से अंदाज़ा लगाएं, चर्च को देखें जो राइट साइड पे चर्च है और नाम भी उसका चर्च स्ट्रीट ही है, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना पुराना चर्च होगा। इसके बराबर में ही मुझे याद है मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कि वहाँ कुछ कब्रें हैं, वो तकरीबन 1900 में तो खैर आई थे, 1800 की कब्रें, 1890, 1875 या 1880, आई मे बी मिस्टेकन ऑन द ईयर्स, लेकिन 1800s की कब्रें हैं वहाँ पर। मैं देखता हूँ, मैं इस लेन पे आऊँगा तो फिर शायद आपको राइट साइड से नज़र आए, क्योंकि मेन रोड पे मैं गाड़ी तो नहीं खड़ी कर सकता। ये आप चर्च भी इसी दौरान में देख रहे हैं राइट साइड पे, ग्रेस यूनाइटेड चर्च, बहुत ही खूबसूरत चर्च है ये पुराना। ये मकानों की कंस्ट्रक्शन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना पुराना शहर ये हो सकता है। और ये इस इलाके में जितने भी, या मैं नॉर्थ अमेरिका में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि जितने भी इस तरह के जो मेन डाउनटाउन कोर के अंदर, मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क वगैरह में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी, या शिकागो में तो ख़त्म हो गई जो डाउनटाउन का इलाका। ये देखें ना बिल्डिंग राइट साइड पे, ये भी कोई क्या खूबसूरत पुराने अंदाज की जो बिल्डिंग उस ज़माने में रहती होगी। मैं जैसे ही यहाँ पर कब्रिस्तान मुझे नज़र आया तो उसके बाद फिर मैं वीडियो की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि यह मैं 3-3 मिनट 4-4 मिनट की फिर इनको बाद में आपस में कनेक्ट कर दूंगा। ये क्या होता है भाई, ये कोई स्पा वगैरह है? एनीहाउ, अभी तक वो कब्रिस्तान नज़र नहीं आया, कहीं मूव तो नहीं कर दिया? आई डोंट थिंक सो दे कैन मूव दैट काइंड ऑफ बिग कब्रिस्तान, नॉट अ बिग बट इट्स अ प्रीटी डिसेंट साइज कब्रिस्तान। Oh my God, that I have to stay because of this bus.
माई वे जो है वहाँ मिसागा में कहलाती है और यहाँ ब्रैम्पटन में ब्रैम्पटन जूम के नाम से है। ये वार्डन का बस स्टॉप है हाईवे 10 के ऊपर। इसको ये चौड़ा नहीं कर सके, ना कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ जो है ना यहाँ आके ये काफ़ी टाइट हो जाता है। तो अभी चूँकि रश आवर शुरू हो गया है, 3:41 हो रहे हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेक अ लेफ्ट बाईपास जिस गाड़ी बस को जो है मैं ना निकलूँ यहाँ से बस से, और मैं कब्रिस्तान के चक्कर में मैं एक्सट्रीम राइट पे ही रहूँ। मैं खाने वाला है वो। ये गुजर गया बॉस, सॉरी, राइट साइड से गुजर गया, कब्रिस्तान था और बीच में निकल गया। तो इसका मतलब इंग्लिश स्ट्रीट के ऊपर है ये। तो कभी अगर हुआ तो अलग से इसकी वीडियो बनाऊँ। ओके फॉक्स, मैं फिर क्या नाम है यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। सेम रिपीट हिस्ट्री है जी व्यूअर्स। आपने देखा पहले का जो इलाका था वो पुराना तरीन ब्रैम्पटन था। पुराना तरीन में भी 100 ईयर्स 150 ईयर्स ओल्ड, मे बी मोर, आई डोंट नो। ये जो है ये सारा नया ब्रैम्पटन है और इसमें से मोस्टली जो है लास्ट 30 ईयर्स में भी बने हैं। ये वॉलमार्ट मुझे याद पड़ता, मेरे सामने ही बना था। इसकी एज ज़्यादा नहीं है, 25 साल या 20 साल की इसकी एज है। तो ये राइट साइड के ऊपर ये सारा पहले फार्म्स वगैरह हुआ करते थे। अब ये सारा जो है ना ये नया ब्रैम्पटन है। नया ब्रैम्पटन से मुराद जिसकी एज जो है पिछले 30 से 40 साल या 50 साल की है। तो मुझे यहाँ से लेफ़्ट बनाना है। ये बोवेड आ गई, ये भी क्या नाम है ईस्ट टू वेस्ट चलती है। ये भी इनकी बहुत ही मेजर स्ट्रीट है। जिस तरह आप मिसागा में दंदास कह सकते हैं, ग्लिंटन कह सकते हैं, या बर्नथ्रोप को कह सकते हैं। तो 3 जो मेजर उनकी चल रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट जो चलती हैं, और डेरी ऑब्वियसली दोनों को डिवाइड करती है। तो बोवेड भी जो है ना इनकी बहुत ही मेजर स्ट्रीट है। तो यहाँ से मुझे लेफ़्ट पे जाना है। तो मिलते हैं फिर दोबारा एक ब्रेक के बाद। जी फॉक्स व्यूअर्स, मुझे इस प्लाजा में आना था। मुझे पता है कि सूरज की रोशनी की वजह से मुझे इसके ऊपर कोई लगाने चाहिए, ग्लेयर को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर एक शोरमा प्लेस है, उसके चक्कर में मैं आया हूँ। ये चिंकुजी और इसके ऊपर ये हिस्टी मार्केट है, मीट शॉप, कांडा ऑप्टिकल, वॉक इन क्लिनिक, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, हक्का लाउंज, स्लम डॉग, बार एंड ग्रिल, रॉयल पान। इनकी एक लोकेशन वहाँ भी है, टेरी फॉक्स के ऊपर भी रॉयल पान की। अर्बन फैशन, पिज़्ज़ा। आजा भाई, तू आजा पहले। अच्छा, he is nice enough to tell me. I don't see any shawarma place. I don't know, somebody told me. Oh. Anyhow. तो फोक्स ये है क्या नाम है ब्रैम्पटन का है। ये सारा इलाका राइट साइड पे जो है ये सारा नया इलाका। नए इलाके से मुराद मैं अभी भी फिर कहूँगा इट कुड बी 10 ईयर्स, कुड बी 15 ईयर्स, मुझे नॉट एग्जैक्टली, लेकिन आप देख सकते हैं कि इट इज़ प्रीटी मच दे मेड इट। जो अब मिसागा में आपको नज़र आता है वो यहीं पर नज़र आता है। असल जो नेबरहुड्स का पता लगता है समर के अंदर, जब पब्लिक बाहर आई हुई होती है, पब्लिक बाहर होती है, गार्डनिंग हो रही होती है, लॉन मूविंग हो रही होती है, सफाइयाँ हो रही होती हैं, तो पता लगता है कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, कौन से लोग रह रहे हैं। शाम में जब आते हैं तो बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं। तो बच्चों के मामले में थोड़ा सा ये है कि हमें यूट्यूब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती है कि वी हैव टू बी केयरफुल कि आप किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, बट स्टिल सेफ प्लेइंग के साथ भी। तो आप देख सकते हैं किस तरह की कंपोजिशन है। ये नेबरहुड्स हैं, मैं ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं इसको ब्रैम्पटन का। मैं यहीं से गाड़ी पर मोड़ लूँगा क्योंकि जिस जगह को मैंने देखना था वो मैंने देख लिया है।
इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वीडियो बन जाएगी, लेकिन जो मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। $10 की आने में, $5 की गैस जाने में, $5 की गैस मिनिमम। खाया पिया क्या? वीडियो। ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है वेदर के हिसाब से। तो मैं इस तरफ बनाऊंगा वीडियो, क्या नाम है, ये चिंकूजी लेके जाऊंगा मैं। तो इस दौरान में अगर कोई चीज़ नज़र आई मुझे तो मैं इसको ऑन करूंगा, लेकिन इससे पहले, बल्कि मैं पॉपुलेशन में जब जाऊंगा तो आपको नज़र कुछ आएगा तो बात को करूंगा। तो मैं भी यहाँ पर, ये बोवियड और चिंकूजी का इंटरसेक्शन है। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स साउथ। और इसकी ब्यूटी इस वक्त ये है कि सूरज जो है ना मेरे उस तरफ चला गया है। इसके आते हैं कोई लेंसेज के ऊपर कवर करके आते हैं, जिससे आप जो है ना सूरज की ग्लेयर को रोक सकते हैं। आई एम स्टिल इन अ लर्निंग फेज। तो फोक्स, ये मिसागा, आई मीन ये ब्रैम्पटन है, और आपने नेबरहुड भी छोटा सा देख लिया। नॉट मच डिफरेंस। नई कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी खुली खुली है, फ्यूचर को कंसिडर करके कि आज से 50 साल बाद या 25 साल बाद क्या ट्रैफिक का प्रेशर हो सकता है, तो उस हिसाब से गुंजाइश निकाली गई है रोड के ऊपर। अब मेरा ख्याल है नीचे मेरे जो ऊंचाई आ रही है, इससे नीचे कोई हाईवे गुजर रही होगी, या तो ये 407 होगी या फिर 407 ही हो सकती है यहाँ पर। I'll see what is going to come up, या कुछ और है। 407 यहाँ आती नहीं है, ये कुछ और ही होगा। Let me see. No, it's just a train track, I believe. Yeah, नीचे से ट्रेन जा रही है, ट्रेन का हुआ है। Sorry folks. ये गालबन वही लाइन है जो हमें नज़र आई थी वहाँ पर ब्रैम्पटन के सिटी हॉल के पास से। अब आप देख लें, यहाँ से आपको काफ़ी नज़र आ रहा होगा, ये ब्रैम्पटन का नया चेहरा है, जो नई कंस्ट्रक्शन है। पिछली वीडियोस में एक मैंने बनाई थी हाउ टू बाय अ कार, तो उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दिया है। मैं जल्दी में वीडियो रोज़ के हिसाब से लोड करने के चक्कर में अक्सर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट इट अप। तो एक सब्सक्राइबर ने इस बात पे वो किया है कि भाई मैं सब डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं लिखता हूँ। ओके फॉक्स, तो उसमें मैंने डाल दी थी। मैंने जो बाय कार का था उसमें 3 प्रोसेस और भी होते हैं। अगर आपको गाड़ी पसंद आ जाती है, आपकी डील डन हो जाती है, तो आपको सबसे पहले जो है ना, अगर डीलर बेच रहा है तो वो सेफ्टी और इंस्पेक्शन करा के देगा, सेफ्टी एंड एमिशन, सॉरी। अगर प्राइवेट सेलर है तो आपको या तो वो करा के देगा सेफ्टी एंड एमिशन। कार हैज़ टू बी एमिशन रेडी एंड सेफ्टी रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो सेफ्टी एमिशन एक फैक्टर होता है जो सबसे पहले होता है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ता है, HST। तो पहले ये होता था कि अगर 10,000 की गाड़ी है तो लोग जो है 5,000 लिखवा के ले जाते थे, तो टैक्स उसी हिसाब से। लेकिन अब मिनिस्ट्री भी स्मार्ट हो गई है, उन्होंने उसकी बुक वैल्यू रखी हुई अपने हिसाब से। दे विल कैलकुलेट द प्राइस ऑफ दैट कार। इट्स नॉट द आप जो इनवॉइस लेके जा रहे हैं। तो एक तो वो कहानी जो है ना, आपको उस पर HST देनी होगी। तीसरी चीज़, आपको नंबर प्लेट लेना होगा, उसके भी पैसे होते हैं। आपका टाइटल होता है, ओनरशिप होती है, उसके भी पैसे होते हैं। अब कितने हैं मुझे करंट नहीं याद है, आप गूगल करके पता कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के प्लेट, ओनरशिप और रजिस्ट्रेशन से मुराद वो कहलाती है जो आपका पर ईयर आप वो भरते हैं, क्या नाम है, अल्लाह आपको भला करे, रोड टैक्स जो भी जिसे कह सकते हैं, पाकिस्तान वगैरह में होता है। तो अब हम आ गए, ये मेजर है। अब यहाँ से काफ़ी पुराना इलाका शुरू हो जाएगा। से पुराने से मुराद ये है कि ये क्वीन स्ट्रीट के ऊपर मैं आ गया हूँ। लेकिन ये चूँकि वेस्ट है तो डेफिनेटली यहाँ भी कंस्ट्रक्शन नई ही होगी। अच्छा, बात कर रहा था मैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन की आपको हर साल फीस देनी होती है। वो 2 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है। आपके क्रेडिट कार्ड में पेमेंट पैसे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे, आप 2 साल का ले लें। आप कहें कौन बारी बारी जाएगा। एमिशन भी जो है हर 2 साल वो होती है, और उसकी इंफॉर्मेशन जो एक वो है, वो आपके बर्थ डेट के हिसाब से चलती है। जिस तरह मेरी अगर ऑड ईयर में बर्थ है
ऑड ईयर से मुराद ये है कि आप 71, 73, 75, 77 ये ऑड हो गई, और इवन आपको पता ही है 72, 74, 76 इस तरह करके। तो इमिशन भी आपकी फिर उसी साल में पड़ेगी, तो 2 साल का वो होता है। तो जिस तरह मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ है, वो ऑड के हिसाब से है, तो मुझे इस 2019 में एमिशन नहीं करानी पड़ी थी उन गाड़ियों की। तो अगले साल जो है मुझे एमिशन करानी होगी। तो अगर आप एमिशन के चक्कर में आ जाते हैं तो अक्सर गाड़ी जो है वो एक दफ़ा वो इसको फर्स्ट टाइम शायद इसको कंडीशनल पास कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको या तो उसको फिक्स कराएं, और बेचने से पहले आपको फिक्स करा के ही बेचनी है। अगर आप गाड़ी को अपने पास रखते हैं तो कंडीशनल उसके ऊपर आप गाड़ी को अनदर 2 ईयर्स के लिए आप टाइम बाय कर लेते हैं। तो एमिशन का ये हो गया। तो E1 अगर आप हैं तो आपका E1 ईयर में, अगर आपकी 74 की पैदाइश है, फर्स्ट के 1974 की या 2094 की है, तो 2020 में आपको अपनी गाड़ी को एमिशन कराना ही कराना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैं व्हेन यू बाय अ कार आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, तो प्लीज़ कीप इट अपडेटेड ऑन दैट पार्ट। तो ये आपको जहन में रखना होगा कि आप गाड़ी तो आप 10,000 की फर्स्ट के आपने ख़रीद लिया, लेकिन उसके ऊपर टैक्स भी आएगा, रजिस्ट्रेशन भी आएगी, ओनरशिप भी आएगी और नंबर प्लेट भी आएगी। करंट प्राइसेस आई हैव नो क्लू, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एनी ऑफ फोक्स, ये नया इलाका है, सारा देख सकते हैं ब्रैम्पटन का। मैं कहना मैं क्वीन को क्रॉस कर लिया है, अब आगे स्टील आएगी और मैं वहाँ पर लेफ्ट बना के शापर्स वर्ल्ड के, मेरे पर टाइम क्या हो रहा है, 4 बज रहे हैं, 4:01। तो मैं आपको शापर्स वर्ल्ड की इसके बाद जो है ना, जिस तरह स्क्वायर 1 है इसी तरह शापर्स वर्ल्ड है, तो मैं उसकी आपको वीडियो बना के दूंगा। चलें फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।